हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, ये जो लेक्चर आपका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का, जो भी शिफ्ट का हुआ है 22 दिसंबर से आज शुरू होगा मेरे भाई। 22 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट से शुरू होगा और 251 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा आपको मेरे भाई, और वो भी रैपिड फायर एकदम होगा। वन लाइनर बे के फॉर्म में आपका क्वेश्चन होगा मेरे भाई। बस क्वेश्चन और आंसर, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका रिवीजन सीरीज में वेलकम है। तो आज का पहला प्रश्न जो 22 दिसंबर 2025 के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो पूछा गया था, उसका पहला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक यानी डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, ग्लोबल इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर आपका देखिए बता रहे हैं थोड़ा सा, स्विट्जरलैंड लगातार 15वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आपका स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा है, और अपना भारत 139वें अर्थव्यवस्थाओं में से 38वें स्थान पर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35वें नंबर के राष्ट्रीय गेम्स कहाँ आयोजन हुए? तो 35वें नंबर के राष्ट्रीय गेम का आयोजन केरल राज्य में हुआ था। 31 जनवरी से 14 फरवरी तक चला था। 2015 में चला था 35वें का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पुरुष फील्ड हॉकी में अपना पहला एशियाई स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये आपका जीता था बैंकॉक में 1966 में। पहला एशियाई खेल में स्वर्ण पदक भारत जीता था हॉकी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए 1969 में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा नृत्य लकड़ी की डंडों का उपयोग किया जाता है और राधा कृष्ण रासलीला पर आधारित है? तो लकड़ी के डंडों का उपयोग गरबा और डांडिया में किया जाता है, जो कि गुजरात से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन मास यानी फरवरी मार्च के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरियाली तीज का संबंध किससे है? तो ये भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है। ये आपका आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लिखा गया था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2007 में 33वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कहाँ हुई थी? तो 2007 में 33वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी असम में हुई थी। असम के गुवाहाटी में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका रेखा गुप्ता बने थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, और ये सातवें मुख्यमंत्री थे। 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली थे। ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती है? तो काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास के लिए की जाती है। और भी फसल होता है, तिलहन का कुछ फसल जैसे सोयाबीन, अलसी, सूरजमुखी। अनाज का जो होता है गेहूं, ज्वार, बाजरा में, दाल में चना, अरहर, और अन्य फसल गन्ना और तंबाकू भी काली मिट्टी में होता है। लेकिन मुख्य रूप से मेनली आपका कॉटन हो जाएगा, कपास का खेती होता है, कपास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया है? तो अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न जो पूछा था, मास्टर डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो मुख्य या कंटेनर फाइल होती है। मास्टर डॉक्यूमेंट मेन या कंटेनर फाइल होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? तो मानकों का एक सेट है जो इंटरनेट पर ईमेल भेजने, प्राप्त करने और स्टोर करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, उसी को ईमेल प्रोटोकॉल कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ऑप्शन दिया होगा इसमें किस तरह से, तो आपका जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, आपका फेसबुक, और एक दे दिया होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी एक सोशल मीडिया और 2 सर्चिंग वेबसाइट है, सर्च इंजन है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य था लड़कियों के घटते शिशु लिंगानुपात को क्या करना? रोकना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य ये था लड़कियों के घटते शिशु लिंगानुपात यानी फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR को रोकना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था PM युवा 2.0 2025 में कितनी पुस्तकें लॉन्च की गई? तो 41 नई पुस्तकें लॉन्च करी गई थी PM युवा 2.0 योजना के तहत 2025, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? तो ये आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का 1 का A आपको नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 226 का संबंध भारत के उच्च न्यायालयों की शक्तियों से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में कैसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता इनकी महत्वपूर्ण कार्य के चलते जाना जाता है, इनके आचरण के चलते जाना जाता है, जो कि कार्य किए थे सत्य और अहिंसा की रास्ते पर चलते थे। चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, असहयोग आंदोलन किया था, डांडी मार्च किया था, भारत छोड़ो आंदोलन किया था, सामाजिक सुधार किया था। यानी भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना तेल शोधक केंद्र कहाँ है? तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक केंद्र रिफाइनरी डिगबोई आसाम में स्थित है, जो 1901 में चालू किया गया था। चलिए एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा मेरे भाई कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इस तरह का और चाहिए पार्ट बाय पार्ट तो आप कमेंट सेक्शन में भी अभी ही कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई, तो आपको अगला भी पार्ट 3 भी आपको दे दिया जाएगा। चलिए राजकोषीय नीति क्या होती है? तो राजकोषीय नीति क्या होती है? वह सरकारी नीति जिसमें सरकार अपनी आय यानी टैक्स, आय यानी आय कर, और व्यय जो है खर्च को नियंत्रित करके देश की व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो अपनी आय यानी टैक्स और व्यय जो खर्च है उसको नियंत्रित करके देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न पूछा था लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये यान मार्टेल हैं। लाइफ ऑफ पाई 2002 में इनको बुकर प्राइज मिला था। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ द डे किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनीता देसाई के द्वारा। यह 1980 में प्रकाशित हुई थी और इसे उसी वर्ष बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया था। चलिए तो उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई जी को मिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा है एशियाई हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपका कोलालमपुर मलेशिया में स्थित है, एशियाई हॉकी महासंघ का मुख्यालय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य के चारों ओर सबसे पहले कौन सा ग्रह घूमता है? तो सबसे पहले आपका बुध घूमता है। आपको एक ट्रिक बताए थे, यहाँ ये हो गया सन, आपको बताए थे बु सु प्री मंग बिरी शनि अरुण और वरुण बताए थे। यह आपका सूर्य से दूरी के हिसाब से बु सु प्री मंग बिरी शनि अरुण वरुण, मतलब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आपको आता ही आता है मेरे भाई, कभी दूरी के हिसाब से, कभी पहले चक्कर कौन लगाएगा उसके हिसाब से। तो ये आपका बोल रहा है सबसे पहले कौन सा ग्रह घूमता है? तो सूरज के चारों सबसे पहले ये बुध नज़दीक है, इसको कम दूरी इतना में ही राउंड कर देना है। शुक्र को इतना लंबा तय करना है, पृथ्वी को और लंबा तय करना है। इस तरह से आपका बुध हो जाएगा। तो इस ट्रिक को भी याद कर लीजिएगा, बु सु प्री मंग ब्री शनि अरुण वरुण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक को स्वतंत्रता का अधिकार बोला जाता है, जो कि आप यहाँ सारा डिटेल्स उसका दे दिया गया है। वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% है कि बनेगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संबलपुरी भारती किस राज्य से है? तो यह आपका उड़ीसा से है। संबलपुरी एक भाषा है। संबलपुरी भारती संबलपुरी भाषा है, मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में बोली जाती है।
किस राज्य में बोली जाती है, इसे रहना चाहिए, बोली जाती है, इस तरह से होना चाहिए था। तो ये आपका ओडिशा में बोली जाती है। तो कुछ जो दिल्ली पुलिस में जो जिससे लगातार क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो ये भी आप देख लीजिएगा मेरे भाई। पंचवर्षीय योजना से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओलंपिक खेल से पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेशनल इनकम से आ रहा है, जीडीपी जीएनपी से आ रहा है, खेल खिलाड़ी से भी क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्य से भी आ रहा है, बुक एंड ऑथर से भी आ रहा है कि इनको प्राइज मिला है, बुकर प्राइज मिला है, ये कब इनको मिला है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, राज्य और उनके सीएम और गवर्नर से भी क्वेश्चन आ रहा है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इंपॉर्टेंट जो होता है क्या, उसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नियुक्ति, उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। इंडेक्स से क्वेश्चन आपका आ रहा है। संविधान संशोधन अमेंडमेंट से भी आ रहा है, आरबीआई से भी आ रहा है मेरे भाई। तो ये सब टॉपिक एकदम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिनका एग्जाम अभी बचा हुआ है, ये सब टॉपिक एक बार देख लेंगे मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आया था, पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1976 में दिया गया था नरेंद्र सिंह पाल को। उनके उपन्यास का नाम है बा मुलाहजा होशियार को दिया गया था 1976 में पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, जब भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 में, तब इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो जब लागू हुआ था तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन अभी क्या है कि आज इसकी संख्या 25 है और 12 है, मतलब संविधान में 25 भाग हो गया और 12 अनुसूची हो गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पुस्तक हार्ट लैम्प के लेखिका कौन है, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी है? तो इसकी लेखिका आपका है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक आपका प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका हैं, जिनको उनके पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए बुकर पुरस्कार भी मिला है मेरे भाई। चलिए, बुकर पुरस्कार में आपको 50,000 पाउंड लगभग 55 लाख रुपए मिलते हैं ये पुरस्कार में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह से प्रश्न आया था कि ये मनमोहन सिंह वित्त मंत्री कब बने थे? तो 21 जून 1921 को भारत के ये मुख्यमंत्री बने थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश से आपका संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी प्रतिक्रिया का नियम या गति का तीसरा नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ देख लीजिए, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सौर मंडल के केंद्र में क्या स्थित है? तो सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है और सन के ही चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन बना था? हु बिकम द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द दिल्ली सल्तनत आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश? तो ये उनका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज बना था, कुछ दिन के लिए बना था, फिर रजिया सुल्तान को बैठा दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द कैरेक्टर ऑफ गांधीधारी इज द पॉपुलर थीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? यानी गांधीधारी नहीं, गंधारी था, गंधारी है, सॉरी। गंधारी का पात्र निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक लोकप्रिय विषय है? तो ये गांधारी का मुख्य रूप से कथकली नृत्य का एक अत्यंत प्रभावशाली क्या है, आपका लोकप्रिय विषय भी है। तो कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? विच साइंटिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005
किस राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था? द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005 पास्ड बाय विच प्रेसिडेंट? तो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अधिनियम लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्पेयर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? द टर्म स्पेयर इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेयर शब्द बॉलिंग से संबंधित है। बॉलिंग से संबंधित है, क्रिकेट में जो बॉलिंग होता है बॉलिंग से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 नवंबर को मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, ये 9th नंबर के गुरु थे गुरु तेग बहादुर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था हॉकी में अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? विच कार्ड इज यूज्ड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इन हॉकी? तो रेड कार्ड दिखाया जाता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने करी थी? विच सिख गुरु फाउंडेड इन खालसा पंथ? तो खालसा पंथ का गुरु गोविंद सिंह स्थापना करे थे। गुरु गोविंद सिंह जी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है कि ये 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की परंपरा की स्थापना करी थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ये 10th नंबर के गुरु थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था अवायवीय श्रवण के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो अवायवीय श्रवण के अंतिम उत्पाद ये आपका क्या होते हैं? तो लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होता है पशु के लिए, ईस्ट के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बैक्टीरिया के लिए अकार्बनिक अणु हो सकते हैं। तो आपका किस तरह से क्वेश्चन था उस तरह से आपका यहाँ आंसर देना था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पहली सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप पुरुष कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वाज द फर्स्ट सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप मैन हेल्ड इन इंडिया? तो ये आपका हो जाएगा पूरी ओडिशा में आयोजित करी गई थी। पूरी ओडिशा में आयोजित करी गई थी। यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा देख लेते हैं। पहली सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप बोला है, तो ये 57वीं आपका ओडिशा में हुआ था, लेकिन यहाँ देखिए विजयवाड़ा में हुआ था। ऑप्शन दिया गया है, ध्यान नहीं दिए। थोड़ा जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन में है, एकदम रैपिड फायर में तो थोड़ा सा कभी कभी नीचे भी देख नहीं पाते हैं मेरे भाई। तो ये आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए कभी कभी कुछ गलती भी बोल दिया करे तो थोड़ा मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा मेरे भाई। तो ज़्यादा तो गलती नहीं हो पाएगा, थोड़ा बोलने में नीचे देख नहीं पाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अपने अधिकारों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने का निर्देश देता है? और क्या वर्तमान में पूरे देश में यह संहिता लागू है? तो यह आपका अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए क्या समान नागरिक संहिता, आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि एक समान नागरिक संहिता बोलेगा समान, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो समान नंबर देखना है, सिविल नंबर आपका देखना क्या है 44, वही समान नंबर समान नागरिक संहिता लागू करेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। IPv6 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एन IPv6 एड्रेसेस? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 128 बिट्स होते हैं, 128 बिट्स होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फरवरी 2025 में आयोजित हरियाणा की 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मुख्य अतिथि कौन थे? हु वाज द चीफ गेस्ट इन 2 days ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द न्यूली इलेक्टेड MLAs ऑफ द 15th हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली हेल्ड इन February 2025? तो आपका श्री ओम बिरला साहब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएंगे। मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट में ही थे श्री ओम बिरला। PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे 19वीं किस्त जारी करने वाले। ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ सी, लेकिन ये बिहार में लागू किए थे, बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम में लागू किए गए थे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सदीर अट्टम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर अट्टम इज द एनिशिएंट नेम ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम द? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है सदीर अट्टम। कुछ शास्त्रीय नृत्य का और उसके उद्गम
राज्य भी दे दिए, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश कथक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा ओडिसी, केरल कथकली, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर, केरल है ना, मोहिनी अट्टम करेला कट्टम, ऐसे याद था। कुचिपुड़ी अंधा व्यक्ति को कच्चा पुड़ी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश कथक है ना, ओडिशा का ओडिसी आपको पता है, मणिपुर का मणिपुरी ये तो आपको पता है। इस तरह से आपको याद भी कर लेना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य सीजीआई के रूप में किसने शपथ ली है? हु टुक्स ऑथ एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई ऑन नवंबर 11th 2024। तो ये आपका शपथ ग्रहण लिए हैं संजीव खन्ना जी 2024 के भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं जस्टिस संजीव खन्ना जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था 1951 के प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस श्रेणी के पदक सबसे अधिक जीते हैं? तो गोल्ड पदक सबसे ज़्यादा जीते, 51 पदक मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेहन दिन खलम किस राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक उत्सव नृत्य है? तो बेहन दिन खलम आपका मेघालय का है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल लोकेटेड? तो आपका ओडिशा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका जारी किया जाता है UNDP द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP को बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट कितने दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजनी पड़ती है? तो ये आपको 7 डेज के अंदर आपको रिपोर्ट देना होता है मेरे भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड? चंद्रगुप्त सेकेंड का ही नाम था विक्रमादित्य। तो ये आया था कौन? ये आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में कहा जाता है, और यह आया था पैदल यात्री। थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चीन भारत पैदल यात्रा की। तो ये आपका फाहियान हो जाएगा राइट आंसर, आपका फाहियान हो जाएगा राइट आंसर। भारत में फाहियान की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुई थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो 17 छुआछूत का खतरा, मैंने आपको बताया था। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह आपका हो जाएगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी है, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ देख लीजिएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था नए भारतीय कानूनों के संदर्भ में BSA का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू इंडियन लॉ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSA? तो BSA का फुल फॉर्म है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था फ्लेमिंगो महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश गो, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश गो, तो आपका आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण भूमिगत परीक्षण 18 मार्च 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान हैं, जो 2 जनवरी 2025 को बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर पावर प्लांट किस गांव में लगाया गया है? तो यह आपका पेंकू बेला गांव में लगाया गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के कार्यों का प्रबंधन करने, सत्र बुलाने और सरकारी विधायक कार्यों के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था
त्रिपुरा का वह कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार है जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह उत्सव लगभग एक सप्ताह या कुछ संदर्भों में अनुष्ठानों सहित 14 दिनों तक चलता है? विच फेमस फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा इन्वॉल्व्स द वर्शिप ऑफ 14 deities and is celebrated with ritual often spanning up to 14 days। तो ये आपका खारची पूजा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है? विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयपुर और उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो जयपुर और उत्तर प्रदेश से अगर आपका उत्तर प्रदेश के बारे में पता है तो राइट आंसर हो जाएगा कथक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 यूनियन बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो यह आपका निर्मला सीतारमन जी ने किया था। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई। आर्टिकल 85। यहाँ अनुच्छेद 83(2) क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। भारत संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की बैठक के पहले दिन से 5 वर्ष पूरा होने पर उसे भंग कर दिया जाता है, लेकिन ये आपका अनुच्छेद 85 के अनुसार भंग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी? तो यह आपका एग्रीकल्चर प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था भारत की पंचवर्षीय योजना के इतिहास में पहली बार प्लान हॉलीडे या वार्षिक अवकाश 1966 से 1969 क्यों घोषित किया गया था? तो 2 गो युद्ध हुआ था, आपको पता है। 62 में हुआ था भारत चीन युद्ध और 65 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध। फिर सूखा का भी संकट आ गया था, इसके कारण योजना क्या रही थी? विफल रही थी। तब आपका योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे 1966 से और 69 तक चला था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोंगल मनाने का कारण नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सबसे सटीक है? तो पोंगल आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फसल की कटाई और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन सी है। आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रसिद्ध हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज द फेमस हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो आपका हेमिस लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हांगझाऊ में आयोजित हुए 2023 एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो शूटिंग में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था भारत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? तो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड राज्य में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवंबर 2025 में किस हंगेरियन ब्रिटिश लेखक ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो डेविड सज्जले अपना जीता है। ये ब्रिटिश हंगेरियन लेखक है जो आपका उपन्यास फ्लैश के लिए जीता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में भारत आया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष और किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका 2026 के स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर है मेरे भाई। बैसाखी के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर विचार कीजिए। तो बैसाखी 1 और 2, बैसाखी पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाई जाती है, केवल सिखों का सीमित नहीं है। ये सिर्फ सिखों के लिए सीमित नहीं है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही उत्तर है। ऑप्शन ए राइट आंसर मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की परतों का क्रम क्या है? तो आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल है। इसकी आप एक काम और क्या कीजिएगा,
कि कितना से कितना किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। जैसे क्षोभ 0 से 15 किलोमीटर तक है, कहीं कहीं 18 किलोमीटर तक दिया गया है, कुछ इस तरह से है मेरे भाई। ऐसे उठ जाता है, यहाँ 0 से आपका 15 या 18 हो जाता है। तो इस तरह से आप अपना लेयर बाय लेयर याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, संगीत रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक संगीत रत्नाकर? तो पंडित सारंगदेव हैं, पंडित सारंगदेव आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का विवरण दिया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तीनों का आपका दिया गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं किसमें दिया गया है, यहाँ पूरा डिटेल से आपका देख सकते हैं। सातवीं सूची देखिए, और आंसर भी दे दिया गया। थोड़ा सा बोला ना कि कभी कभी डिटेल्स देखने के चक्कर में आंसर भी दिखाई नहीं देता है मेरे भाई। तो 7वीं शेड्यूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशाल अन्नागार कहाँ स्थित है? तो विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। और विशाल अन्नागार का मुख्य उपयोग क्या होता था? तो इसका उपयोग टैक्स के रूप में एकत्र किए गए अनाजों को सुरक्षित रखने और इसे अकाल या आपातकाल के समय उपयोग करने के लिए किया जाता था। विशाल अन्नागार किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन 3 तरह से इस तरह से पूछा गया है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए कथन जो माइग्रेशन और ई माइग्रेशन शब्दों के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? कथन 1 सही है, क्योंकि माइग्रेशन वास्तव में एक व्यापक सामान्य शब्द है, कथन 1 सही है। और दूसरा है कथन 2 भी सही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1991 की नीति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रमुख बदलाव आए हैं? तो यह आपका प्रमुख बदलाव लाइसेंसी राज का अंत हो गया है, विदेशी निवेश बढ़ा है, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है, जीडीपी में ग्रोथ हुई है और निर्यात में क्या हुआ है? सुधार भी हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के वर्तमान सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू करने का तत्कालिक और मुख्य कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार का गंभीर संकट, विदेशी मुद्रा का बहुत कम हो जाना। यह आपका क्या है? भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू करने का तात्कालिक और मुख्य कारण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, एरेना शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? द टर्म एरेना इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो एरेना आपका रेसलिंग से है, कुश्ती से है। एरेना शब्द आपका संबंधित है। चलिए, एरेना मतलब रणभूमि या अखाड़ा होता है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धनुष कोडी जो राम सेतु को शुरुआती बिंदु है और भारत की मुख्य भूमि का अंतिम छोर है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ का उत्सव किस अवधि के दौरान मनाया गया? तो यह आपका 22 जनवरी 2005 से 8 मार्च 22 जनवरी 2025 से 8 मार्च 2025 के बीच में मनाया गया मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? चलिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर। तो इसको आप देख लीजिएगा, डिटेल्स में पता चल जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा करी थी? तो चीनी यात्री हर्षवर्धन के दौरान
आप देख सकते हैं यहाँ जो यात्री था हेनसांग, जो यात्री आपका हेनसांग था, उन्होंने इसकी यात्रा की थी हर्षवर्धन के टाइम में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा है सत्रिया। सत्रिया किस भारतीय राज्य का नृत्य है? तो सत्रिया आपका आसाम का नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल किस परत में तापमान 2000 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकती है? तो यह आपका थर्मोस्फेयर में, वायुमंडल में आपका टेम्परेचर पहुंच जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे घोषित कर वार्षिक योजनाएं चलाने का मुख्य कारण क्या था? तो वही आपका था भारत चीन युद्ध 1962 में और भारत पाक युद्ध 1965 में, और भीष्म सूखा पड़ा था, जिसके कारण ये आपका योजना आपको अवकाश चलाया गया था। तो पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है मेरे भाई। 101वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए अपराधी को दंड के रूप में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया जाता है? तो ये मानहानि, डिफेमेशन के अंतर्गत दिया जाता है। तो एक गुजारिश फिर करूंगा मेरे भाई कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे भाई, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था विनय पिटक में किसका वर्णन है? तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम और अनुशासन के बारे में वर्णन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मुख्य समारोह को संबोधित किसने किया था? चीफ गेस्ट के बारे में नहीं पूछा है। चीफ गेस्ट तो आपका जगदीप धनखड़ साहब थे, लेकिन संबोधित किया था, एंकरिंग जो कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था सूर्यदेव की पूजा निम्नलिखित त्योहारों में होती है, सही विकल्प चुने। सूर्यदेव इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग फेस्टिवल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका छठ पूजा में सूर्यदेव की पूजा और सूर्यदेव की पत्नी माँ उषा की पूजा की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कल्पक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? द कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर है मेरे भाई। तमिलनाडु ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब कोई ईमेल अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह कहाँ संग्रहित यानी स्टोर होता है? व्हेन एन ईमेल इज लेफ्ट अनफिनिश्ड वेयर इज टू स्टोर्ड? तो ड्राफ्ट में चला जाता है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सागौन के वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय वनों यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? इन विच टाइप ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स आर टीक ट्रीज मेनली फाउंड? तो यह आपका पाया जाता है उष्णकटिबंधीय में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के वर्तमान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? हु इज द करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया? तो ये शिवराज सिंह चौहान जी है, आपका मामा जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिट्टी क्या है? मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, मिट्टी यही चीज है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2025 के एशियाई युवा खेल एशियन यूथ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो आपका 48 मेडल भारत जीता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्कर मेला एक पशु मेला है, बिल्कुल सही बात है, और इसमें धार्मिक गतिविधियां भी आयोजित होती है, ये भी सही बात है। सूरज कुंड मेले में हाथियों का विनिमय लेन देन होता है, तो कथन 2 आपका गलत है मेरे भाई, इसलिए केवल एक राइट आंसर है, केवल एक राइट आंसर है। एकदम धड़ाधड़ गोली मारना है मेरे भाई, क्योंकि वर्दी को लेना है तो तड़ातड़ गोली चलाना है। ये गोली मारने वाला नहीं, क्वेश्चन मारने वाला गोली चलाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, सूर्यदेव को कौन सा त्योहार समर्पित है? छठ पूजा समर्पित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाह्य वायुमंडल जिसको थर्मोस्फेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस परत में तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवंबर 2025 में भारत के रक्षा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इन नवंबर 2025 हु एज्यूम्ड चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स CGDA ऑफ इंडिया?
तो विश्वजीत सहाय जी ने इस चीज़ को संभाला, इस पद को संभाला है। चलिए, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 9th 5th ईयर प्लान 1997 और 2002 ऑफ इंडिया? तो ये आपका हो जाएगा ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इन इक्वलिटी, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। इक्वलिटी बोले हैं, इन इक्वलिटी नहीं, असमानता नहीं, इक्वलिटी, समानता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो आपका पंडित नेहरू ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटोम स्पीकर चुना गया था, प्रोटोम स्पीकर चुना गया था, मतलब अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और जब ये चुन लिए अध्यक्ष को तो फिर इनका कार्यकाल, इनका पद खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक ये पद खत्म हो जाता है, और अस्थायी पद वाला। पोषण 2.0 योजना के तहत मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इज प्राइमरली कवर्ड अंडर द पोषण 2.0 स्कीम? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे को इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 में सिकल सेल एनीमिया वहां तक टारगेट है कि खत्म कर दिया जाएगा। चलिए, एनीमिया मुक्त भारत हो जाएगा 2047 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ली गई है? तो यह आपका विशेषता लिया गया है उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मौलिक अधिकार भी लिया गया है, न्यायिक समीक्षा भी लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लिया गया है, सभी लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट भी आपका यहाँ दिया गया है मेरे भाई, जो संविधान संशोधन से लिया गया विशेषता आपका कौन कौन से देश से, वो सभी यहाँ दिया गया, वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1992 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग कितनी प्रतिशत थी? व्हाट वाज अप्रोमैक्समेटली है ना, इज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज 1992। तो ये आपका हो जाएगा 5.5% अप्रोक्सीमेटली। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑल ऑफ दिस, सभी हो जाएगा। प्रतिभूति बाजार का नियमन भी करता है, निवेशकों के हितों की रक्षा भी करता है, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा भी देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में एक राज्य का कार्यभार यानी प्रशासन, कार्यकारी शक्ति किसके अधीन होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? तो आपका राज्यपाल हो जाएंगे, गवर्नर, संवैधानिक रूप से गवर्नर हो जाएंगे। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, आपका यूनिवर्सिटी गेम बोला है, यूथ गेम तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा, और आपका यूनिवर्सिटी गेम बोला है, यूथ वही यूनिवर्सिटी वही हो जाएगा, सॉरी यूनिवर्सिटी अलग है यूथ अलग है। देखिए, पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ है फरवरी 2020 में, लेकिन बोलेगा यूथ गेम तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा 2018 में। तो ध्यान देना, यूनिवर्सिटी गेम 2020 में, फरवरी 2020 में, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, और यूथ गेम का भी उद्घाटन दिल्ली में 18 में मोदी ने ही किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो पॉल लिंच ने जीता है बुकर पुरस्कार। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निजीकरण का होता है दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना। दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राथमिक घाटा ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ये सही सूत्र आपका ऑप्शन सी नंबर सही है। प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में किस भाषा से संबंधित है?
हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर है, राइट आंसर है उत्तरी क्षेत्र, नॉर्दर्न रीजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमालय पर्वत और उनके पत्थरों के विषय में कौन सी बात सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स एंड देयर रॉक्स इज करेक्ट। तो आपका राइट आंसर है युवा बलित पर्वत है। यह एक युवा बलित पर्वत श्रृंखला है जो मुख्य रूप से तलछटी चट्टानों से बनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया देखिए यूनिवर्सिटी गेम 2025 5वां संस्करण 2025 में हुआ था का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था भारत के किस राज्य में दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है? तो राजस्थान आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 2:10 के अनुसार लिंग यानी जेंडर की परिभाषा में क्या शामिल है? तो जेंडर के परिभाषा में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर के बारे में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो आपका हो जाएगा आर दुरईस्वामी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी पत्नी थी? तो दूसरी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी थी। आपका ऑप्शन सी या फिर ग बोल सकते हैं, राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर अब बिजनेस रेडी बी रेडी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा आयोजित 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस शहर में और किन तारीख के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें पहली बार पुरुष और महिला दोनों के मुकाबले एक साथ हुए थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, लिवरपूल इंग्लैंड 4 से 14 सितंबर तक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर बी नारायणन है इसरो के अध्यक्ष चेयरमैन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की विश्व में कौन सी रैंक है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 115वां रैंक है। 163 देशों में 115वें स्थान पर आपका पीस प्राइस में है। खुदीराम बोस को फांसी दिए जाने के समय उनकी आयु कितनी थी? तो उनकी आयु मात्र 18 वर्ष थी मेरे भाई, मात्र 18 वर्ष। 15 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी बने थे और 18 वर्ष की उम्र में भारत माँ का वो भारतीय बेटा खुदीराम बोस जिन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ा था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खुदीराम बोस किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थे। अपने वीर सिपाही खुदीराम बोस जी को सत सत नमन मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 किससे संबंधित है? तो नए राज्यों के निर्माण तथा राज्यों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने के लिए संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद मेरे भाई वो सब यहाँ डाल दिया गया, देखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का संभावना रहता है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और एक चीज याद रखिएगा, भारत में एक रावण मतलब राष्ट्रपति, रावण मतलब तो आपको याद करना है प्रेसिडेंट मेरे भाई, रावण मतलब प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 51 भारत में एक रावण, अनुच्छेद 51 भारत में एक रावण आपको याद करना है। अनुच्छेद 51 भारत के राष्ट्रपति पद से संबंधित यहाँ दिया गया है, तो याद रखना है आपको। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में किस कानून को प्रतिस्थापित किया गया है? तो आईपीसी को, इंडियन पेनल कोड को हटा करके, जो 1860 का था बना हुआ, उसको हटा करके भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित है। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ऐसा नहीं समझिए कि दोबारा बार दिया गया है, रिपीट हुआ था वही दोबारा बार आ रहा है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में
पुरुष, महिला और तृतीय लिंग की परिभाषा किस धारा में दी गई थी? तो धारा 2 के 10 में दिया गया था। इसके पहले आया था कि किन किन लिंग की चर्चा है, तो पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर की भी चर्चा था। और इसमें बोला किस धारा में दिया गया, तो धारा 2 के 10 में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करना मेन मकसद यही था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2025 के एशियन यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये मनामा, बहरीन के मनामा में हुआ था। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2021 का बुकर पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक द प्रोमिस किस देश से संबंधित है? तो द प्रोमिस साउथ अफ्रीका से संबंधित है, साउथ अफ्रीका से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रशेखर इकाई, चंद्रशेखर यूनिट और सूर्य के द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है? तो आप इस तरह से देख लीजिएगा क्या संबंध है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सत्रिया नृत्य, सत्रिया डांस किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है? तो सत्रिया असम की त्रिया, बताए थे ना, असम की त्रिया, सत्रिया असम की त्रिया। अगले प्रश्न, 2011 के जनगणना सेंसस 2011 के अनुसार भारत में प्रवासी यानी माइग्रेंट्स का कितना प्रतिशत था? तो 37% था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र क्या था? तो ये आपका है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी तीव्र औद्योगिकीकरण। जैसे अपना रैपिड फायर चल रहा है उसी तरह से चल रहा था, एकदम कार्य प्रगति पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र उद्योगीकरण चल रहा था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस सदन या सदनों द्वारा विशेष बहुमत से निर्णय लिया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों? तो उत्तर है दोनों में लिया जाता है। अगला प्रश्न, खो खो के खेल में बाइपेड शब्द का क्या अर्थ है? तो बाइपेड शब्द का अर्थ है उस डिफेंडर के रक्षक के लिए किया जाता है जो अपनी सुरक्षा के दौरान दो खुटियों के बीच के क्षेत्र में रहता है। तो यह आपका हो जाएगा दोनों रक्षकों से रक्षक के छूने की विधि, दोनों रक्षकों से रक्षक के छूने की विधि। चलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किससे संबंधित है? तो ये भारतीय रेलवे की एक पहल है। एक स्टेशन एक पहल, एक स्टेशन एक उत्पाद, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिच्छवी वंश की उस राजकुमारी का क्या नाम है जिसका विवाह गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था? तो उसका नाम है कुमार देवी। उनका नाम क्या है? कुमार देवी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत निम्नलिखित में से किसकी गारंटी दी गई है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी, सेकेंड सेंचुरी BCE में मौर्य काल के दौरान कौन सी कला प्रसिद्ध थी? तो ये आपका गुफा निर्माण स्थापत्य कला आपका बहुत ज्यादा उस समय फेमस था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से मिट्टी का बना हल यानी खिलौना प्राप्त हुआ जिससे यह पता चलता है कि वे खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग किया करते थे? तो बनावली में चला है, और बनावली आपका हरियाणा में है मेरे भाई। बनावली हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है। छत्तीसगढ़ के किस विशेष क्षेत्र में गौर मारिया नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है? तो गौर मारिया आपका बस्तर जिला में, यूपी के बस्तर जिला में किया जाता है। सॉरी यूपी नहीं, छत्तीसगढ़ के बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। चलिए और एक चीज और यहाँ कुछ दिया गया इंपॉर्टेंट, हौजा गिरी पूरा तिरी, मतलब हौज में आदमी गिर गया है, तब उसको निकालने के लिए हौज से, पानी वाला हौज से बाहर निकालने के लिए ना बोलेंगे पूरा तिरिये, पूरा तिरिये, हौजा में गिर गया भाई, हौजा गिरी पूरा तिरी और तिरी और तिरी, इस तरह से इसका ट्रिक है, हौजा गिरी पूरा तिरी। डांस का अगर आप बोलिएगा एक से एक ट्रिक मैं आपको दूंगा मेरे भाई, तो चैनल को जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा थोड़ा हिम्मत आ जाता है मेरे भाई, और आगे बढ़ने के बाद आपको चैनल इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद टाइम निकालूंगा, आपका डांस का भी एक ट्रिक डाल दूंगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस तरह से पूरा यहाँ दे दिया भी गया है, लगभग पूरे स्टेट का दिया गया है मेरे भाई। एक बार वीडियो को पॉज करके आप यहाँ देख लीजिएगा, लगभग सारे स्टेट का दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था 2023 में चीन के हांगझोउ में आयोजित
19वें एशियाई खेलों में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी या टीम ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी राइट आंसर है। तेज प्रताप सिंह तोमर पुरुष की 50 मीटर राइफल में इन्होंने 3 पोजीशन में व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता है। ईशा सिंह महिला खिलाड़ी हैं जो 25 मीटर पिस्टल में व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। अनंतजीत सिंह नरूका ने पुरुष स्कीट व्यक्तिगत स्पर्धा में भी जीता है। सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने जीता है। तो सभी का सभी ऑप्शन आपका मेरे भाई सभी का सभी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था पोट्टी श्री रामल्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उन्होंने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह 1930 में सक्रिय रूप से भाग लिया था। दूसरा है उन्होंने भाषाई आधार पर अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर 56 से 58 दिनों तक आमरण अनशन किया, जिसके बाद 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। तो कथन दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। भाषाई आधार पर आज आंध्र प्रदेश राज्य को जो दर्जा मिला है तो उनके पीछे बलिदान का कारण है पोट्टी श्री रामल्लू जी का निधन उन्हीं के दरमियान ये मिला था मेरे भाई। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर दर्जा मिला था। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सचिन तेंदुलकर भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्हें यह सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो 2014 में प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाबलीपुरम में मनाया जाने वाला मुख्य फसल कटाई त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पोंगल है। महाबली में मनाया जाने वाला मुख्य फसल कटाई त्यौहार आपका पोंगल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में तकनीकी टीम स्पर्धा में किस देश ने कांस्य पदक में तीसरा स्थान हासिल किया था? तो यह आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान आपका राइट आंसर आ जाएगा। और आपका गोल्डन मेडल जीता था, गोल्ड जीता था कजाकिस्तान ने, रजत थाईलैंड, कांस्य उज्बेकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजा महाबली की घर वापसी के सम्मान में केरल का कौन सा प्रमुख फसल उत्सव मनाया जाता है? तो केरल का ओनम मनाया जाता है, केरल का ओनम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा के बरगढ़ जिले में स्थित है। ओडिशा के बरगढ़ जिले में स्थित है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निसार, इसरो और नासा सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह में किस बस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है? तो 1 से 3 के बस का प्रयोग किया गया है आपका निसार और इसरो। नासा सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी उपग्रह में किस बस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है? तो आपका 1 से 3 के बीच में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की शॉटगन स्कीट स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? तो अनंतजीत सिंह नरोका ने जीता था भारत के लिए रजत पदक शॉटगन स्कीट में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या के प्रयास से उनकी बग्घी पर बम फेंका था और इस घटना में किसे अपनी जान गंवानी पड़ी थी? तो खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड की हत्या के प्रयास की, उसकी बग्घी पर बम फेंका था लेकिन गलती से उसमें सवार बैरिस्टर पिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2023 का अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को मिला। उनकी पुस्तक किस विषय पर आधारित थी? तो उनकी पुस्तक रेकिम इन राग जानकी के लिए मिला था। उनकी पुस्तक रेकिम इन जाग रानकी के लिए मिला था, है ना। वह प्रसिद्ध इलाहाबादी क्या है? लोक गायिका भी थी।
चलिए, दरबारी गायिका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रंगास्वामी एलंगो का संबंध महात्मा गांधी से किस विचार से था? महात्मा गांधी के किस विचार से था? तो रंगास्वामी एलंगो का संबंध मुख्य रूप से महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार से था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा LIC के हाल ही में नियुक्त प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो रामकृष्णन चंद्र बने हैं। रामकृष्णन चंद्र मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं LIC के। 1 दिसंबर 2025 से भारतीय जीवन बीमा के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और राजस्थान के तापमान में इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो अंतर यही है कि इसका मुख्य कारण उसकी भौगोलिक स्थिति और जलवायु परिस्थितियां हैं, जिसके कारण आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और राजस्थान के तापमान में अंतर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1950 में गठित योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका भारत का प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, राष्ट्रीय गैस ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई 1, 2 और 3 तीनों आपका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3, ये 1, 2 और 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था मेरे भाई, वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या है और यह देशों के बीच किस प्रकार के संबंधों को बढ़ावा देता है? तो यह अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से संबंधित है, जिसके माध्यम से विभिन्न देशों के बाजार, व्यापार और संस्कृति आपस में क्या करती है? जुड़ती है। तो आपका राइट आंसर ये था। अगला प्रश्न पूछा था, राज्य सूची के विषयों से संबंधित या संघवाद को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधन के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये आपका बहुमत है दोहरी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। राज्य सूची के विषयों पर संशोधन जो संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, जैसे कि न्यायपालिका और निर्वाचन प्रणाली या संसद की शक्तियां का दोहरी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर था दोहरी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से विषम यानी ऑड शब्द की पहचान करें। बार्क, मेपल और बर्च। तो ये आपका हो जाएगा बार्क। मेपल और बर्च पेड़ों की विशिष्ट प्रकार का नाम है, जबकि बर्क किसी पेड़ की बाहरी परत यानी बाहरी लेयर है, छाल है। चलिए एक ऑप्शन और डी क्या था पता नहीं मेरे भाई, लेकिन इसका राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्लावर वैली किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लावनी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का लावनी है, महाराष्ट्र का लावनी है। तमाशा भी आपका महाराष्ट्र का ही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। Ctrl+L शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+L का मुख्य कार्य है वेब ब्राउजर एड्रेस बार को चुनना, सेलेक्ट करना। MS वर्ड है टेक्स्ट की बाईं ओर लेफ्ट एलिगन करना, और MS एक्सेल में इसका काम है चुने हुए डेटा को टेबल यानी टेबल पर रखना या बदलना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, पारादीप पोर्ट कौन सा राज्य में है? तो पारादीप पोर्ट भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। पारादीप पोर्ट भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा, चलिए ओडिशा राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में कितने लोग शामिल होते हैं? तो इस बार 2025 में 77,000 प्रतिभागी शामिल हुए थे। 2025 में बता रहे हैं, तो जनवरी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो 2025 में 77,000 प्रतिभागी और 18 परेड दल था, 31 झांकियां थी और भी बहुत कुछ इसमें शामिल था। अगले प्रश्न में बात करते हैं, पार्लियामेंट की बजट को कौन पेश करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर पेश करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंजारा में कौन सी जनजाति नृत्य करती है? तो बंजारा में लंबाडी जनजाति नृत्य करती है। सॉरी, बंजारा ही जनजाति है। बंजारा जनजाति कौन सी नृत्य करती है ये होना चाहिए। तो बंजारा जनजाति लंबाडी, घूमर ये सब
नृत्य करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 33 का संबंध है, अनुच्छेद 33 का संबंध है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित। यह संसद के सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के खुफिया एजेंसियों जैसे विशिष्ट वर्गों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को संशोधित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 33। तो ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आया था मार्केटिंग किससे संबंधित है, तो मार्केटिंग सेबी से संबंधित है और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। अगले प्रश्न के रूप में चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो कि रिपीट हुआ था इसलिए मैंने लगा दिया है कि ये 7th चीफ मिनिस्टर बने हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, 7वें चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और दूसरी चीज़ ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज विजेता, तो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता आपका भारतीय लेखिका गीतांजलि स्त्री हैं, गीतांजलि स्त्री हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गीतांजलि स्त्री की पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर कौन है, तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक जी को मिला है। चलिए बानू मुश्ताक जी के लिए, बानू मुश्ताक की पुस्तक है हार्ट लैम्प के लिए मिला है और उसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा अवस्थी ने किया था, अंग्रेजी अनुवाद दीपा अवस्थी ने किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। इसका कार्यकाल था 1961 से 1966 तक। प्रमुख औद्योगिक इकाइयां स्थापित करी गई थी। इसमें बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में स्थापित किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। हिंदुस्तान फोटो मिल्स फैक्ट्री ऊटी में स्थापित किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना करी गई थी और कई फर्टिलाइजर और मशीनी औजारों का कारखाना भी लगाया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा आपका 200 क्वेश्चन आपका पूरा हो गया मेरे भाई। पृथ्वी में आंतरिक उष्मा मुख्य रूप से किन दो स्रोतों से उत्पन्न होती है, तो रेडियोधर्मी क्षय से और अपशिष्ट उष्मा से। तो ये क्वेश्चन आया था आपका कि आंतरिक उष्मा किन दो स्रोतों से उत्पन्न होती है, रेडियोधर्मी क्षय, अवशिष्ट उष्मा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका दोनों राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्ष चरित्र का पुस्तक से संबंधित था, तो हर्ष चरित्र बाणभट्ट लिखे हर्ष चरित्र। 1990 के राष्ट्रमंडल खेल से क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक 1990 राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। फिर आपका आया था 1978 में एशियाई खेलों में प्रकाश पादुकोण और उदय पवार की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता, तो बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। ये क्वेश्चन आया था। फिर आया था प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, तो हरीश सेन ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरीश सेन ने लिखा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था भारत में कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्रमुख तेंदुआ कैपिटल के बारे में पूछा था। तो तेंदुआ कैपिटल अब हो गया बेंगलुरु को, अब भारत की तेंदुआ कैपिटल भी कहा जाता है, तो इसका राजधानी बेंगलोर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्नाटक संगीत और नृत्य में मुख्य रूप से 7 तालें होती है। पूछा गया था कर्नाटक संगीत में कितनी तालें होती है, तो 7 तालें होती है। ध्रुव ताल, मध्य ताल, रूपक ताल, झंपा ताल, त्रिपुट ताल, अट ताल और एक ताल, इस तरह से 7 ताल होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1991 में राष्ट्रमंडल खेल में शूटिंग में 3 गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो ये अशोक पंडित जीते थे। उनसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। भीमबेटका की गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये भी क्वेश्चन आपका आया था। अगला प्रश्न पूछा था त्रिपुरा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है जो 14 दिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो आपका खारची पूजा मनाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन त्रिपुरा से था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण के लिए मुख्य रूप से किन किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता था, तो ईंट का, पत्थर का, लोहा का और लकड़ी का, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। और कौन चीज़ के किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है, इस ईंट का प्रयोग कहाँ होता था, पत्थर का प्रयोग कहाँ, लोहा का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता था, लकड़ी का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता था, वो सब वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए भीमबेटका गुफा के बारे में बता ही दिए, रिपीट भी हुआ था कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गबन गोदान किसकी रचना है,
तो गबन गोदान आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और सिर्फ गबन गोदान ही नहीं, आपका निर्मला, दो बैलों की कथा, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, वरदान, प्रेमा, कर्मभूमि, ईदगाह, गोदान, प्रतिज्ञा, संग्राम, गबन, है ना, ये सब मुंशी प्रेमचंद की कहानी और कविता और रचना उनका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह का नाम अब हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह नाम इसको पड़ा है और भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े और व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, जो समुद्री व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कांडला बंदरगाह आपका कहाँ है, जिसको अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, भारत के गुजरात के कच्छ जिले में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हरतालिका तीज मनाया जाता है एक दिन पहले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओलंपिक गेम में भारत ने अब तक सबसे ज़्यादा कितने पदक या किसमें पदक जीते हैं? तो 41 पदक जीते हैं। आपका किसमें? तो आपका किसमें जीते हैं? हॉकी में जीते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडिया के 15वें वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन चंद्रपुरम पोन्नु स्वामी है ना, आपका पोन्नु स्वामी राधाकृष्णन है, ये आपका 15वें वाइस प्रेसिडेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चुनाव आयुक्त कौन है? तो श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की पूछा था, तो Ctrl+K आपका हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है, ये भी ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पूछा था मेरे भाई, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश। और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में ही है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा था? अगला प्रश्न पूछा था, चौथी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो ये आपका ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, 20 सबका काल, 20 सबका काल, और आपका पीटो गली में आशिक, पीटो गली में आशिक, और फिर है कुंवर जी कंगाल है, चौथी के बारे में बोला था। तो ये आपका राजगिरी, उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और ये अजात शत्रु के शासनकाल में ये संगति हुई थी। वैशाली में हुआ था, उस समय अध्यक्ष थे सबाकामी और शासक थे कलाशोक। फिर आपका है पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र 30 जी के, अब फिर आपका हो गया 5, फिर आपका हो गया ये मोगलीपुत्र 30 अशोक। चौथी में जो हो गया कुंडलवन वासुमित्र जी कनिष्क के टाइम में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भगवान मॉर्गन या मुरुगन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भगवान मुरुगन के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये कार्तिकेय भगवान को थाईपुसम मनाया जाता है। थाईपुसम खासकर तमिलनाडु और तमिल समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। मुरुगन कार्तिकेय भगवान को कहा जाता है। अगले प्रश्न के बारे में चलिए जानते हैं। दुर्गा देवी दुर्गा के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दशहरा मनाया जाता है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जो पूरे देश में उत्साह, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। शक संवत कब से शुरू हुआ था? तो शक संवत 78 ईस्वी से शुरुआत हो गई थी। यह कैलेंडर 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा आधारित तौर पर अपनाया भी गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांत पांडे हैं नेसेबी के वर्तमान अध्यक्ष, तुहिन कांत पांडे। एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पोर्टल नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका पूरा नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंडित रविशंकर किस संयंत्र से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर आपका विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं, उनसे संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2025 में खो खो में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो खो खो में आपका धाराशिव महाराष्ट्र का पहले स्थान पर रहा था। धाराशिव जो है महाराष्ट्र का जिला है, वो पहले स्थान पर रहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार 0 हो जाता है। चलिए फिर आया था कंप्यूटर में रो को हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+9 करने से
रो को हाइड किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूआरएल के बारे में आया था। यूआरएल का मुख्य उद्देश्य क्या है, यूआरएल क्यों मतलब जरूरी है, तो ये आपका डिटेल्स यहाँ दिया गया है। पूरा आप चाहें तो मेरे भाई पढ़ लीजिएगा, पूरा आप यहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक्सेल के बारे में आया था कि एक्सेल में नए कॉलम कैसे ऐड करें। तो एक्सेल में कॉलम डी को चुने, फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट बटन दबाएं, इसमें कॉलम सी और डी के बीच में एक नया कॉलम बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था किस शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किस शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था पंचवर्षीय योजना 5th 5 ईयर प्लान 1974 टू 1978 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य इसका था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्य परिषद की स्थापना से संबंधित है। तो आर्टिकल 263 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर था। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिया गया है मेरे भाई, यहाँ से पूरा आप देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था भारत के किस नियामक निकाय ने 2025 में सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। विच गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन मेंशन्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉलिंग नेम प्रेजेंटर CNAP फॉर द टेलीकॉम ऑपरेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। चलिए अगले प्रश्न, इसका तो राइट आंसर था ट्राई था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कैगा आपका कर्नाटक में, और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट दे दिया गया है ऊर्जा संयंत्र, इसको भी आप देख लीजिएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी है। तो जातक पाली में लिखा गया है। पाली दिमाग खाली, तब जातक कथा सुनने के बाद दिमाग में जाएगा एकदम हाली। इस तरह से ट्रिक आपको याद करना है, मतलब जल्दी। करगम किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो करगम तमिलनाडु का है। करगम तमिलनाडु में मरगम, करगम तमिलनाडु में करगम, या करगम मरगम तमिलनाडु, ऐसे याद रखना है आपको। चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, चलिए रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो गया है, जितना बार रिपीट होगा उतना बार याद आएगा। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस मेरे भाई। तो ये चीज़ दिमाग में डाल करके चलना है, तभी इस दुनिया में अपना एक अलग पहचान बना पाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जो अक्सर पिछौला झील, जो उदयपुर में है, पिछौला झील के किनारे स्थित बागौर की हवेली में या झीलों के किनारे आयोजित उत्सवों में प्रमुखता से किया जाता है। तो ये आपका भवई नृत्य है, भवई नृत्य आपका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में भारतीय न्याय संहिता BNS कब लागू हुई। When did the भारतीय न्याय संहिता BNS comes into effect in इंडिया। तो ये आपका 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई मेरे भाई। जो भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पैनल कोड की 1860 की जगह ली है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो चुका है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसका परिवहन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। तो ये प्राकृतिक गैस का क्या किया जाता है, मुख्य रूप से परिवहन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स में हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+K का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, Ctrl+K का किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा है
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की संवैधानिक अधिकार कब प्राप्त हुए? सेबी की संवैधानिक अधिकार कब प्राप्त हुए? तो ऑप्शन नंबर बी था 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को क्या हुआ? यह अधिकार प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो आपका ट्राम्बे मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और मुख्यालय ट्राम्बे के मुंबई में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, यदि किसी वस्तु का वेग 1.5 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी? तो 2.25 गुना बढ़ जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्क्रम शब्द मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका रग्बी से संबंधित है। स्क्रम खेल रग्बी से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। एक पेड़ माँ के नाम योजना किससे संबंधित है? तो एक पेड़ माँ के नाम इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में करी थी। चलिए, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, माताओं को श्रद्धांजलि से संबंधित है, सामूहिक भागीदारी से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? विच शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यह आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई मेरे भाई। अगला प्रश्न जो पूछा था, वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है? हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ मणिपुर? तो अजय कुमार भल्ला साहब हैं। कुछ महत्वपूर्ण राज्यपाल जिनका बदलाव हुआ है, नए राज्यपाल और पूर्व राज्यपाल, इनका भी दे दिया गया है मेरे भाई। जैसे मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं अजय कुमार भल्ला, पहले थे अनुसुईया उइके, पहले का आप छोड़ दीजिए। केरल के नए बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और इनका अपोजिट कर दिया गया है बिहार का आरिफ मोहम्मद खान। पहले ये राजेंद्र अर्लेकर बिहार में थे, इनको केरल भेज दिया गया और आरिफ मोहम्मद खान को बिहार ला दिया गया। ओडिशा के हरुबाबू कंभमपति और मिजोरम के हैं आपका जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह। मिजोरम के जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा है, प्रति व्यक्ति आय गणना कैसे की जाती है? तो पर कैपिटा इनकम फार्मूला है टोटल इनकम ऑफ एरिया अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम ऑफ एरिया। तो कुल आय बटा में कुल जनसंख्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शहर को एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है? विच सिटी नॉन एज द डेट्रॉइट ऑफ एशिया? तो आपको चेन्नई को कहा जाता है एशिया का डेट्रॉइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, शरीर का कौन सा उत्तक अंग यानी ऑर्गन्स और अंग प्रणाली को एक साथ बांधने का सहारा देने के लिए जिम्मेदार है? विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल बाई वाइंडिंग एंड सपोर्टिंग ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर? तो यह आपका हो जाएगा संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे भाई। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 250वां प्रश्न आपका यह है, निम्नलिखित में से किस जगत यानी किंगडम के जीवों में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू ऑर्गेनिज्म हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज? तो जगत पादप किंगडम प्लेंटेई में पाई जाती है मेरे भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और संविधान, अगला प्रश्न जो है, संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये आपका हो जाएगा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत संसद, यह लिखा है संसद संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित करने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यह आपका हो जाएगा विशेष बहुमत। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आपका है। तो पूरे 251 क्वेश्चन का चंदा आपको दे दिया गया है मेरे भाई। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीट करने के लिए मिलेगा। शानदार एकदम क्वेश्चन है और आपका इस वीडियो को जितना बार हो सके आपको एग्जाम से पहले देख कर जाना है मेरे भाई। अभी और पार्ट 3 इसका आपको लाएंगे, रिस्पांस कैसा रहता है उसके बाद। अगर ये 2000 व्यू अगर इसका मिल जाता है, 500 लाइक मिल जाता है मेरे भाई,
तो अगला वीडियो आपको तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, इससे थोड़ा हमें भी हिम्मत मिलता है। ये सारा वीडियो बनाने में मेहनत लगता है मेरे भाई, ये सब स्लाइड रेडी करने में बहुत ज़्यादा घंटों टाइम लगता है मेरे भाई, ये सब करने में 4 से 5 घंटा 6 घंटा का टाइम लगता है मेरे भाई। 2 दिन 1 दिन में करके 3 दिन में टाइम निकाल के सब करना पड़ता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एकदम रट करके जाइएगा, याद करके जाइएगा, और आप जो पीछे का जितना भी क्वेश्चन देखे हैं वो सब भी देख के जाइएगा मेरे भाई। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।